महाराज की जय हो। गुरु बिना घोर अंधेरा साधु। गुरु के बिना घोर अंधेरा है जीवन में। गुरु दिया प्रकाश रोशनी करता है। जीवन गुरु के बिना शुरू नहीं होता है। जैसे मंदिर सूना है दीप बिना, ऐसे ही भीतर गुरु के बिना बोध नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता, अंधेरा समाप्त नहीं हो सकता। गुरु भीतर प्रकाश करता है। बाहर कितने ही सूर्य पैदा हो जाएं, संतों ने वाणी में कहा भी है, सकल पिंड ब्रह्मंड में चांद सूर दर्शाई, नितानंद गुरुदेव बिन हृदय चानना नाई। सारे ब्रह्मांड में जहां देखे चांद और सूरज उगाए, इतना प्रकाश होने के बावजूद भी भीतर अंधेरा है। ये एक सूर्य का प्रकाश से गुरु नानक कहते हैं, कोटि चंदा उगया ते सूरज चढ़े हजार, तेता चांदन होंदे ते गुरविन गोर अंधार। करोड़ों चंद्रमा पैदा हुए, हजारों सूर्य पैदा हुए, इतना प्रकाश होने के बाद भी भीतर अंधेरा है। गुरु बंधन काटता है, गुरु काल के जाल से बचाता है। यूं कहो कि हमारा जीवन गुरु के बिना जिए और चले गए, कुछ भी हाथ नहीं लगा। सारी दुनिया की दौलत आपने अर्जित की होगी, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? तुम्हारे हीरे पत्थरों की वैल्यू क्या है? पंछी निकलने के बाद कोई तिनका भी साथ नहीं जाएगा, और जो कर्म किया है उसका भुगतान आपने करना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। व्यक्ति के पास व्यक्ति का कर्म लौट के आता है, देर सवेर वापस आएगा। जन्म बीत जाते हैं, लेकिन कर्म का भुगतान व्यक्ति ने करना पड़ेगा। हजारों जन्मों के बाद भी तुम्हारे पास आ सकता है। इसलिए जीव बंधन में पड़ा है और गुरु बंधन काट देता है। गुरु जन्म मरण के दुख से पिंड छुटा देता है। गुरु गोविंद से भी बड़ा बताया है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला है। गुरु और गोविंद दो खड़े हैं, प्रथम किसको प्रणाम करूं? कहते हैं गुरु को, क्योंकि गुरु के बिना गोविंद नहीं मिलते हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल यहां तक कहते हैं, सतगुरु तज हर को भजै, सो नर जमपुर जाए। सहजबाई कहती है, हरि तजू गुरु ना बिसरू। इतनी बड़ी प्राथमिकता गुरु, लेकिन आज विडंबना है, दुख है। आज गुरु के नाम पे तमाशे हो रहे हैं। स्वयं को जाना नहीं, दुनिया को जनाने के लिए तैयार हो गए। स्वयं जागा नहीं,
दुनिया को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई व्यक्ति स्वयं बंधन में बंधा हो, दूसरे को खोल देगा? कभी नहीं हो सकता। गुरु समान दाता नहीं, इसलिए गुरु की संगत कीजिए। गुरु के समान दाता नहीं जग में, सारा जग मांगनहार। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक में कौन बड़ा, लेकिन गुरु के आगे ये भी अधीन रहते हैं। गुरु के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी अधीन रहते हैं। ये भी चाहते हैं कोई सदगुरु मिल जाए, कोई ब्रह्म ज्ञानी मिल जाए, जिसकी संगत से जन्म मरण का पिंड छूट जाए। साधारण लोग हम इन बातों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक दायरा में बंधे हुए हैं। लेकिन वेद शास्त्र भी पुकार के कहते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वेद भी कहते हैं कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। इसलिए जिन्होंने जाना है उन्होंने बस एक ही अरदास करिए, गुरु हमको पार लंघाओ जी, क्योंकि गुरु पार लंघा सकता है। गुरु जन्म मरण के बंधन को काट सकता है। आज क्या है, बस नाम लिया गुरु हो गए, ये क्या है? आदत बदली नहीं है, विचारों में बदलाव आया नहीं है, बस नाम लिया गुरुमुखी हो गए। नुगरे भी तो हो गए, गुरु शब्द माना नहीं, नहीं अंग सत्संग का, निता आनंद उड़ जाएगा मूर्ख रंग पतंग का। जो गुरु का वचन नहीं माना तो क्या हुआ, नुगरा। और फिर संतों ने क्या कहा है, नुगरा मत मिलियो पापी मिलो 1000, कि 1000 पापी मिल जाए पर नुगरा मत मिलियो, क्योंकि एक नुगरे के शीश पे लख पापी का भार, लख पापों का भार होता है एक नुगरा के शीश पे। लेकिन हम आदत बदलना नहीं चाहते, चाहते हैं परमात्मा को पाना। मन में भ्रमित रहते हैं, कोई ऐसा मिल जाए सिर पे हाथ रखे, भीतर भी प्रकाश हो जाए और घर में भी प्रकाश हो जाए। आप ये जो संतों की तस्वीर लगी है ना, इनका जीवन में झांक के देखो, कितना संघर्ष इन्होंने किया होगा। मीराबाई को देखो, गुरु नानक, कबीर, स्वामी नित्यानंद, मंसूर, शेख फरीद। इसीलिए तो कहते हैं पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े ना उतरे पारा। सबसे औखा है पीव परमात्मा का मार्ग, और करना भी कुछ नहीं है। जो कर रहे हैं उसका कर्तापन का अहंकार को छोड़ना है। इतना सरल है, करना कुछ नहीं है, पर चलना कठिन है। कठिन मार्ग विकट चलना ना तकवा हमारा है, कि बस की बात भी नहीं। बाबा फरीद का जीवन देखिए आप। बाबा फरीद शरीर पिंजर हो गया, सूख सूख के पिंजर हो गया, वृद्ध हो गया, चलना भी मुश्किल हो गया। एक काग जो बैठा है बाबा फरीद के पास लेटे हुए, और वो काग मरा हुआ समझ के खाने के लिए आया। तो फरीद बाबा कहे, आ कागा बैठ, चुन चुन खा मेरा मांस, पर 2 नैना मत फोड़िए, मोए राम मिलन की आस। मेरा शरीर पूरा मांस खा जाओ, पर मेरी 2 नैन मत फोड़ना, मोए आस है, विश्वास है, मिलेंगे। और हमारा विश्वास तो राह चलता व्यक्ति कोई बाजीगर कुछ कह दे तो बस डगमगा गया, विश्वास है ही नहीं। यहां कुर्बानी दी है, यहाँ टुकड़े टुकड़े हो गए मंसूर के, तब भी मंसूर का विश्वास नहीं डगमगाया।
इसलिए महाराज जी ने मंसूर का बार बार जिक्र किया है। यूनान के अंदर संत हुए मंसूर, और जब उनको पाया तो वो मस्ती में झूम उठे। अरस के चौक के भीतर बजे बेसर नगारा है, जहां मंसूर मस्ताना अनल हक कह पुकारा है। सजन ये प्रेम की घाटी निभाओ तो गुजारा है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं कि मंसूर अनल हक करता रहा। दुनिया के लोगों ने वो मस्ती मंसूर की, वो अनल हक कहना पसंद नहीं आया, लोगों ने पत्थर मारे। मंसूर ने कुछ नहीं कहा, अपनी मस्ती में, कोई शिकायत नहीं। लोगों ने हाथ काट दिए मंसूर के, फिर भी अपनी मस्ती, क्योंकि वो शरीर से ऊपर उठ गए। वो जानते हैं शरीर स्वभावतः शरीर मैं नहीं हूं। उन्होंने बोध हुआ कि मैं शरीर भी नहीं हूं। कोई कहे कि मैं घर हूं तो आप मजाक करोगे ना, कि घर कैसा, घर में रहने वाला है, ऐसे कहें आप। मैं कहूँ नहीं मैं घर हूं, आप कहेंगे ऐसे पागल है, घर थोड़ी है, घर में रहता है। ऐसे संत कहते हैं आप शरीर नहीं हो, आप शरीर में रहते हो। जैसे हम घर में रहते हैं, घर नहीं है, ऐसे ही हम शरीर में रहते हैं, हम शरीर नहीं है। पर इसकी खबर है नहीं, तो यही पता मैं हूं, पता है ही नहीं। और इस शरीर का पता मैं हूं। कोई पूछे शरीर किसका, ये हाथ किसका, कहोगे मेरा। कोई पूछे घर किसका, घर मेरा। मतलब जैसे घर आपका ऐसे ही हाथ आपका है, ये पांव आपका है। लेकिन आप हाथ भी नहीं है, आप पांव भी नहीं है, आप घर भी नहीं है। हाथ काट दिया जाए तो भी जिंदा हो आप, पैर काट दिया जाए तो भी जिंदा हो आप। फिर कौन हो आप, पता नहीं। झगड़ा कर रहे मैं, मेरा मेरा मेरा, पता ही नहीं है। मंसूर शरीर से ऊपर उठ गया, मंसूर के हाथ काटे, मंसूर मस्ती में झूम रहा, मंसूर के पैर काट दिए गए, और तो और मंसूर को सूली पे लटका दिया। और मंसूर कह रहा है प्रभु इन्हें माफ करना, ये जानते नहीं क्या कर रहे। कहते हैं इनको माफ करना, ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। स्वयं ब्रह्म हो गए। महाराज जी कहते हैं नितानंद सिर सौंप के जाए मिले मंसूर, सूली सीढ़ी हो गई मिला नूर में नूर। सूली भी सीढ़ी हो गई थी। इसलिए भक्ति मार्ग कोई कायर का काम नहीं है। मनमुखी तरीके 2 मिनट बैठा और आंख खोल खोल के देखता हुए बैठा है, ऐसे नहीं है। आप आंख खोलें या बंद करें, इससे मायना नहीं है। मायना यह है कि आपकी आदत कैसी है, मायना ये रखता है कि आपका विचार कैसा है, मायना ये रखता है कि आपके भीतर प्यास कैसी है। उन्होंने तो ये भी कहा खुली नैना हंस हंस गाऊं। उन्होंने ये भी कहा आंख ना मूंदू कान ना रुंदू। बहुत लोग कहते हैं कान बंद करो आंखें बंद करो, नहीं, आंख ना रुंदू, आंख ना मूंदू कान ना रुंदू। कान भी बंद नहीं करूं, आंख भी बंद ना करूं। उन्होंने तो ये भी कहा है। उन्होंने कहा मैं नहीं, मुख से भी नहीं, और नाम पे जोर भी दिया है। फिर ये भी कहा बिना नाम ना भी भजन परापोर के पास। बिना नाम का भजन है, ना भी भजन है। कौन जानेगा, सिर्फ बातें जानते हैं। जिनके साथ अंतर्मुखी कोई अंदरूनी घटना घटती वो जानते कि ये भजन अपार है। वो जानते हैं वो जीवन को सार्थक करेंगे। ये जीवन हम बर्बाद कर रहे हैं। कितनी महल कोठियां बनाए, कितना कुछ भी बनाए, आखिर तो खाली हाथ जाना है। मेरा कहने का ये भाव नहीं आप कर्म ना करें, आप जमीन जायदाद ना बनाए, घर ना बनाए, पर आप बेईमानी ना करें, आप छल कपट ना करें, आप द्वेष ना करें। नहीं तो आप परमात्मा के साथ भी मखौल करते हो। मंदिर में जाते हो ना, मखौल करते हो। क्यों करते हैं मखौल? ना धो के, तिलक लगा के, माला पहन के,
हाथ में थाली पुष्प लेकर के चले जाते हैं भगवान को अर्पित करने, और भीतर में क्या करते हैं, पड़ोसी की भीड़ है तो कूहनी मार के जाते हैं, धक्का मार के निकल जाते हैं, और वहां जाकर के भी दीप जलाते हैं। ये नहीं कहते आपके दर्शन हो जाए, ये कहते नौकरी लग जाए, पुत्र मांगने आए, ये कहते हैं बस घर ठीक हो जाए, बस पुत्र हो जाए। कभी ये नहीं मांगते, कभी आपके दर्शन हो जाए। सारा जीवन मांगया है, कदे भी दर्शन नहीं मांगे। मांगया और है जो नहीं काम का, वो नहीं मांगे जो काम का है। और आदत नहीं बदली, धक्का मुक्का मारने की आदत नहीं बदली। 2 घंटे से लाइन में लगे रहे और वहां जाते बस न्यू किया और चल पड़े। ये क्या मतलब है, मैं तो समझा भी नहीं। बस कई बार देखता हूं मैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं और मंदिर में जाएंगे, बस अपने बच्चों के धक्का मार के चलो चलो चलो। बस क्या है, मखौल कर रहे हो तुम। शांति से, शांत चित्त। जो लाइन में लगे हो, दर्शन की प्यास है, वो बहुत आनंद से, वो आनंद से बड़ा भाव हो आपके भीतर, वो दर्शन आपके भीतर उतर जाए, ऐसी प्यास आपके भीतर हो। ध्यान रहे, जिस वक्त आपके हृदय में संत के दर्शन का भाव होगा, दुनिया की सारी बीमारियां जो आपके मन में फालतू के तूफान है, सब समाप्त हो जाएंगे। जिस दिन दर्शन होंगे, दर्शन देख सभी दुख भाजे, सुख की लहर दिखावे, मेरा साहिब कब घर आवे। और परमात्मा मौका भी देता है, कोई दुख पीड़ा तकलीफ आती है ना, तो परमात्मा मौका देता है, भजन कर, तेरे पास अवसर है, क्यों दुनिया के पीछे भाग रहा है। लेकिन हम चाहते नहीं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, ये हाय बस लगी रहती है। जिनको मौका दे रहा है परमात्मा, मौका लो, भजन करो। भजन दे भजन त्रिकुल जंत्र, ना छेड़ तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी लेना मेड़। ठेकेदार क्यों बन बैठे हैं। ये मालिक को अवसर देता, समय देता है, अवसर देता है, मौका देता है, हम चूक जाते हैं। बचपन बीत गया, जवानी बीत जाएगी, बुढ़ापा रहेगा नहीं, और एक दिन जयराम जी की हो जाएगी, एक दिन जयराम जी की, सतराम। फिर इसीलिए अपने जीवन को जानो। कोई 50 साल का, कोई 70 साल का बैठा है, जिए हैं, धक्के मुक्के खूब दुनिया में खाए भी हैं, मारे भी हैं, पर मिला तो कुछ नहीं। सारी दुनिया की पूंजी आपके हाथ में होगी तो भी आपका प्राण पखेरु उड़ जाएगा। सारी दुनिया सोना के महलों में आप रहते होंगे, हीरे मोती लगे होंगे, फिर भी आपका प्राण पखेरु तो जाएगा। इसीलिए संत कहते हैं, बंदे कुछ अगले घर की कर, ये न तेरा घर बंदया, कुछ अगले घर का कर बंदया। पर भूला नर कहे घर मेरा, ये घर तेरा ना मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये भूला हुआ नर कहता है कि ये मेरा घर है। संत कहते हैं तेरा भी नहीं और मेरा भी नहीं, छोड़ के जाना है। रहना नहीं देश वीराना, ओम प्रकाश जी गा रहे थे ना, है रहना नहीं देश वीराना है, कि रहना नहीं है भाई। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे गल जाना है, पता नहीं कब कांटों की वाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है, झाड़ और झाकड़ आग लगे जल जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है। ठिकाना ही सदगुरु का नाम है, क्योंकि नाम बिना, मृत्यु के नाम के बिना इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता है। आत्मा की खुराक परमात्मा का नाम है। हम और जतन करते हैं और उलझनों में उलझे रहते हैं। इसीलिए संत कहें, जब तप किया, पूजा पाठ की, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं किया, हृदय में प्रीत नहीं पैदा हुई, भाव पैदा नहीं हुआ, हृदय में आत्मिक गहरा लगाव पैदा नहीं हुआ मालिक से मिलन का। अब नहीं मिलोगे तो फिर कभी नहीं मिल पाओगे। यदि अब अवसर चूक गए, फिर तो जीवन भर अगय योनियों में रोना ही रोना है। लख 84 तन बहु तेरे, मन का दे ना पाओगे। लख 84 में शरीर बहुत होंगे, लेकिन मानव जीवन नहीं मिलेगा। और फिर
ये भी कहते हैं थारे जीवत है बुरी बनेगी 84 में जाके। मैं कई बार विचार आता है, देखो ये गाड़ियां भी हैं, ये घर भी हैं, कोई बीमार हो जाए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं, पैसे भी हैं, सारी सुविधाएं हैं। क्या जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को दर्द नहीं होता होगा? यहां तो सुनने वाले भी पहुंच जाते हैं, वहां कौन पहुंचता है? सारी सुविधा होते हुए भी भजन नहीं करता, सिमरन नहीं करता, क्यों? तृष्णा है चित्त में, तृष्णा। और स्वामी नित्यानंद दयाल जी कहते हैं जब लग तृष्णा देह में, शरीर में जब लग तृष्णा है, जब लग तृष्णा देह में, कै माया कै मान, तब लग राम न पाई रे बंद में प्राण। जब लग तृष्णा है शरीर में, माया रहेगी और कै मान रहेगा। एक पैसा ही माया नहीं है, कोई पैसा को माया से, जो दिखे सब माया, रंग रूप दौलत शोहरत सब माया, जमीन जायदाद सब माया, पुत्र पुत्री भी माया। क्योंकि कोई पुत्र होके बाधक बन जाता है भजन में, कोई पुत्री होके बन जाता है, कोई पिता होके, कोई माता होके। जब मालिक के नाम में बाधा तो बाधा ही है, क्योंकि साचो हरि नाम झूठा सकल बखेरो, संत के सारा बखेरा झूठा है, साचो हरि नाम, साचा तो मालिक का नाम है। और साच से प्रीत नहीं, झूठे संग डोलत दिन राती, झूठे के पीछे दिन रात लगे हुए हैं। जो सच्चा साथी उसको दियो बिसारी, सच्चो साथी दियो बिसारी, सच्चा साथी को छोड़ दिया है। गीसा संत कहें नासवान की आस में अविनाशी को छोड़ दिया। जिसका कभी विनाश ना हो, समाप्त ना हो, कभी खत्म ना हो, हम जो मिटने वाली वस्तु हैं उनके पीछे उस विशाल परमात्मा को, अनंत को छोड़ दिया। हमारी मांग भी तुच्छ है, परमात्मा को पा सकते हैं लेकिन मांग को छोड़ रहे हैं। उसके लिए प्यास नहीं भीतर, बनेगी भी कैसे? क्योंकि हम अपनी चतुराई नहीं छोड़ते हैं, अपनी चापलूसी, अपनी हेरा फेरी, चोर चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी फेर भी नहीं छोड़ते। एक व्यक्ति से मैंने कहा, भाई आपको खांसी ज्यादा आती है, बीड़ी मत पिया कर, दवाई खानी है तो बीड़ी मत पी, ठीक हो जाएगा। मैं ठीक है महाराज जी, आज के बाद बीड़ी नहीं पीऊंगा। 2 दिन बाद देखता हूं कहीं बैठा हो सिगरेट पी रहा है। मैंने कहा भाई, मैंने कहा था बीड़ी नहीं पीनी, मैंने महाराज जी मैंने बीड़ी नहीं पी है। मैं तो झूठ बोलता है, सिगरेट पी रहा था? उन्होंने हाँ सिगरेट पी है पर बीड़ी नहीं पी है। ये बहाने, ये नाटक, ये तमाशे करते हैं, ये योजनाएं बना के मन को नई नई तरीके से फंसते जा रहे हैं और फंसा रहे हैं अपने आप को। कोई और नहीं फंसा रहा, हम अपने आप को फंसा रहे हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये अवसर मिला है, मौका मिला है, मानव जीवन को सार्थक करो, बंदगी करो, सेवा करो, सिमरन करो। शब्द पुकार पुकार कहता है, कर हो संतन साथा, भजन बंदगी सिमरन तय काल निभावे माथा। तुम्हारे भीतर सुख ही सुख बैठा है, भजन बंदगी सिमरन ते सेवा ते प्रगट हो जाएगा। जैसे अग्नि बसे पत्थर में, ना पत्थर ने बेरा। अग्नि है पत्थर में पर पत्थर ने बेरा को नहीं। जैसे ही चोट लगे ना, वो चिंगारी निकलती है, चुगरदा आग आग फैल जाती। आपके भीतर सुख है, आपके भीतर शांति है, आपके भीतर आनंद है। खोल दे द्वार भंडार भारी पड़ा, मूर्ख कंगाल अंदर चिल्ला रहा है मैं कंगाल हूं, भीतर तो अनंत दौलत पड़ी। खोल दे द्वार भंडार भारी भरा पड़ा। गुरुदेव कहते भरा हुआ भंडार है भीतर, लेकिन खोलना नहीं आता है। और फिर समस्या ये भी है, आप जाने नहीं कई माने नहीं, पीब को विसार दिल कहाँ लावे।
समस्या ये भी है, स्वामी नित्यानंद दयाल बड़ा स्पष्ट कहते हैं, आप जाने नहीं कया माने नहीं, पीव को विसार दिल कहाँ लावे। आप तो जानता नहीं, दूसरा की मानता भी नहीं। वो घर में एक जवान बेटी हो गई, पिता बेटी की शादी के लिए चिंता करने लगा, तो बेटी ने कहा, पिताजी मैं ऐसे व्यक्ति से शादी कराऊंगी जिसमें 100 गुण होंगे। ठीक है बेटी। पैदल चलते थे, ढूंढा, बड़ी मुश्किल से खोज करी, नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति मिल गया जिसमें 98 गुण थे। बहुत खोजा, मिला नहीं। एक व्यक्ति मिला जिसमें 98 गुण थे। आया, बेटी 100 गुण वाला नहीं मिला। एक मिला है जिसमें 98 है। बेटी ने कहा, पिताजी मैं शादी कर लूंगी, पर मुझे ये पता उसमें 2 गुण कौन से नहीं है। फिर गया बूढ़ा बेचारा, पैदल पहुंचा, बेटा मेरी बेटी एग्री राजी है शादी को, पर मुझे ये बताइए आप में 2 गुण कौन से नहीं है। उन्होंने कहा, मैं आप जानू नहीं, दूसरे की मानू नहीं, ये 2 गुण नहीं है और सारे हैं। और यही हमारे साथ है, आप जाने नहीं, दूसरा की माने नहीं, पीव को विसार दिल कहाँ लगावे। मालिक को छोड़ के दुनिया में दिल लगाए बैठे हैं। जिसके पास आध्यात्मिक दौलत नहीं है ना, दुनिया की सारी दौलत होते हुए भी वो कंगाल है। इसीलिए सदगुरु की प्यारी साथ संग जी, नित बंदगी करो, सिमरन करो, लेकिन अपनी आदत बदलो। आदत से लाचार नहीं, आदत बदलो। आप कायर नहीं हो, आप सूरवीर हो। लेकिन कायर वाले काम करोगे तो कायर कहलाओगे। सूरवीर हो आप, कायर नहीं हो। सदगुरु के शरण में बैठे हो, फिर क्यों डरते हो। जो कह दिया तो कर दिया, बस करना है। निंदा नहीं, चुगली नहीं। छोटे छोटे लालच में परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, छोटे छोटे लालच में डगमगा जाते हैं। अरे ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत प्रकट हुई, मांग क्या मांगेगा। कहा कुछ नहीं, गुरु चाहिए। गुरु कृपा से प्रकट हुए, रिद्धियां सिद्धियां सब कुछ आया। बोल क्या चाहिए। गुरुदेव ने नहीं, कुछ नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, स्तुति निंदा मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे, अष्ट सिद्धि की अटक ना माने, आगे कदम बढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे। भाई अष्ट सिद्धि रिद्धियां सिद्धि आएंगी। गुरुदेव कहते हैं अपनी वाणी में, ऐसा धन सतगुरु दिया 3 लोक में नहीं। छोड़ा तो राज था, नाना जी का राज्य छोड़ दिया, तहसीलदार की नौकरी छोड़ दी, भरतपुर की रियासत का बड़ी दौलत को छोड़ दिया महाराज जी ने, सब कुछ छोड़ दिया। और फिर दौलत वो मिली जो 3 लोक में ही नहीं। ऐसा धन सतगुरु दिया 3 लोक में नाही, रिद्धि सिद्धि चारों मुक्त नितानंता माई। क्या मेरे गुरुदेव ने ऐसा धन दिया, 3 लोक में है ही नहीं किसी के पास। रिद्धि सिद्धि भी हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, और 4 प्रकार की मुक्ति भी है, और परम धाम भी पहुंचा दिया जहां जाके जन्म मरण ना हुई। ऐसा कर दिया गुरुदेव ने। क्यों? नितानंद सौदा हुआ गुरुपुरे की हाट, करम कर्ज कई जन्म के दिए दया कर काठ। जो कर्म था, कर्ज था, जो गुरु ने बंधन करके काट दिया, दया करके काट दिया। इसलिए गुरु के बिना अंधेरा है जीवन में बंधु, पर गुरु के होंगे तो यात्रा होगी, नहीं तो यात्रा भी नहीं होगी। हासे खेले हरि मिला तो कौन दुआगण हो। हासे खेले नहीं भाई, जिन पाया पिव रोए, रोए का हम तो संघर्ष किया। स्वामी नित्यानंद दयाल भी कहते, रारा रंझूजा नहीं, सयाना सन्मुख घाव, नित्यानंद कैसे हो अनी महा उमराव। मैदान में युद्ध किया नहीं, भाला बर्छी लगी नहीं, और फिर विजेता कैसे हो सकते हो। गुरु का लाल डिगता नहीं, पूरा ब्रह्मांड डिग जाए, गुरु का वचन डिगता नहीं। गुरु का लाल गुरु के वचन को से भागता नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, डड्डा डूंगर डगमगे डिगे धरण आकाश, सब मंडप जिस दिन डिगे अडिग रहे हरिदास। सारा ब्रह्मांड डिग जाए, धरती आकाश भी डिग जाए, पर गुरु का लाल ना डिगे। इतना जिनके अंदर विश्वास है, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, वो काल जाल से मुक्त हो जाता है। इसलिए नित्य सदगुरु की बंदगी करिए। बोल सदगुरुदेव महाराज।